Today we will study about the positive law, which is going to be divided into two parts. The first part deals with Austin and Bentham, and the second deals with the rest jurists like Kelsen, Holland, Salmon. So without any further delay, let's start. यूँ तो पॉजिटिव स्कूल के बहुत सारे नाम हैं, बट उनका नाम पॉजिटिव स्कूल इसलिए पड़ा क्योंकि जो एक्सपोनेंट जो कंसर्न थे इस स्कूल के साथ, वो ना ही पास्ट के साथ ना ही फ्यूचर के साथ डील करते थे, वो उन लॉस के साथ डील करते थे जो प्रेजेंट टाइम पे थे। उसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं कि लॉ एज इट इज़। इस स्कूल के फादर थे जॉन ऑस्टिन और इसके फाउंडर थे बेंथम। इसका एनालिसिस मेन ये किया गया था कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे डिपेंड करता है। ये एक ऐसा स्कूल था जो कि लॉ को एज अ कमांड ट्रीट करता था। इस स्कूल का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था लॉ और उसका रिलेशन जो कि स्टेट के साथ है। इस स्कूल के कुछ सपोर्टर्स थे लाइक बेंथम, ऑस्टिन, होलैंड, सैलमन, हार्ट, केल्सन एक्सेट्रा। इसकी दो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस थी, जो थी पहली बेंथम थ्योरी ऑफ यूटिलिटी और दूसरी थी ऑस्टिन एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। इसमें प्रोफेसर डायस ने ये बोला था कि जो पॉजिटिविस्ट मूवमेंट है वो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेंथम। बेंथम ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया। पहला द लॉ एज इट इज, दूसरा लॉ इट ओट टू बी। इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने नेचुरल लॉ थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, पेन एंड प्लेजर थ्योरी को दिया और बोला ये सिर्फ ये गवर्न नहीं करती है कि ह्यूमन कैसे एक्ट करते हैं, बट ये भी गवर्न करती है कि उन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए। ये पॉजिटिव स्कूल के फाउंडर थे। इन्होंने पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बोला कि हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट गुड है। वर्क स्टेट का ये काम है कि वो मैक्सिमम हैप्पीनेस दे, मैक्सिमम लिबर्टी दे और ये चेक करे कि लॉ जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे सकती है या नहीं। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी दी जिसमें इन्होंने बोला कि यूटिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है या फिर एक ऐसी टेंडेंसी एक है जो प्रिवेंट करती है सम इविल को और प्रोक्योर करती है सम गुड को। इन्होंने बोला गुड का कॉन्सिक्वेंस होता है प्लेजर और बैड का कॉन्सिक्वेंस होता है पेन। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ फोर थिंग्स। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के 4 ऑपरेशन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ प्लेजर एंड पेन। इसमें बोला गया है कि ह्यूमन लाइफ में जितने भी प्लेजर एंड पेन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अप्रूवल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एक्शन। अब जो भी पेन और प्लेजर थ्योरी को दिया गया है उसे देखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि राइट कौन सा एक्शन है और रॉन्ग कौन सा एक्शन है, और जो राइट एक्शन है उसे अप्रूव करना है एंड जो रॉन्ग एक्शन है उसे हमें डिसअप्रूव करना है। एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर कोई भी चीज़ हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही है तो वो अप्रूव होगा, और कोई भी चीज़ अगर हमें पेन प्रोवाइड कर रही है तो वो डिसअप्रूव होगा। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि गुड का मतलब होता है प्लेजर और बैड या इविल का मतलब होता है पेन। फोर्थ पॉइंट बोलता है प्लेजर और पेन को मेज़र किया जा सकता है। इसका मतलब हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं इस किसी टेस्ट के थ्रू या फिर किसी कैलकुलेटर के थ्रू। इसमें जो कैलकुलेटर की बात की गई है उसे कहते हैं यूटिलिटेरियन कैलकुलेटर या फिर हेडोनिक कैलकुलस, जिसमें 7 फैक्टर्स है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बेंथम जो थे वो सपोर्टर थे लेज़िस फेयर के। इसका मतलब होता है लेट द मैन फ्री। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑस्टिन। ऑस्टिन ने लॉ को डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि लॉ एक ऐसी गाइडलाइन है, ऐसी रूल है जो पीपल को बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जो कि एक पीपल ही डिसाइड करता है मगर वो पॉलिटिकली सुपीरियर होता है। उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को काफ़ी लिमिटेड कर दिया, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया, बट उनकी फाउंडेशन को लॉ पे लेट किया। इन्होंने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया, पहला जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। ऑस्टिन ने सारे सोशल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने इम्पेरेटिव थ्योरी भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसा रूल या गाइडलाइंस हम लोग देते हैं ताकि इंटेलिजेंट बीइंग गाइडेंस में रहे। किनके गाइडेंस में? एक इंटेलिजेंट बीइंग के गाइडेंस में, बट उनका पावर है उन लोगों के ऊपर। जैसे हम पॉलिटिक्स में देखा जाए तो
जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर्स है, वो भी एक इंटेलिजेंट बीइंग है, बट उनकी पावर है हमारे ऊपर। वो लॉ बनाते हैं किस लिए? हमारे लिए, हम इंटेलिजेंट बीइंग्स के लिए, ताकि हम गाइडेंस में रहे उनके। उन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला, लॉ मेड बाय गॉड, जिसे हम लोग डिवाइन लॉ भी बोलते हैं। दूसरा, ह्यूमन लॉ, वो लॉज जो कि इंसान बनाया है दूसरे इंसान के लिए। उन्होंने ये भी बोला, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ पॉजिटिव लॉ अलोन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन्होंने कुछ कंपोनेंट्स दिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के। पहला, कमांड, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके पास पावर होता है कुछ भी बनाने का। दूसरा, सॉवरेन। और तीसरा, सैंक्शन, मतलब फियर ऑफ पनिशमेंट। इन्होंने ये बोला कि ड्यूटी और कमांड जो है वो को रिलेटिव है एक दूसरे के साथ, और जो फियर ऑफ सैंक्शन है ये मोटिव है फॉर द ओबीडियंस ऑफ सच कमांड। ये तीनों मिल करके कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन लॉ बनाते हैं। ऑस्टिन की थ्योरीज को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने बोला कि पनिशमेंट जो है वो बिगेस्ट एस्पेक्ट है ऑस्टिन के थ्योरी का। बट अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में सिविल लॉज बहुत सारे हैं जिसमें पनिशमेंट की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो थ्योरी यहाँ पे फेल कर जाती है। दूसरा, ये बोला गया कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ लेजिस्लेशन को दिया है, कस्टम्स को इग्नोर कर दिया। थर्ड पॉइंट ये था कि उन्होंने और स्कूल्स को नेगलेक्ट कर दिया, उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल को इम्पोर्टेंस दी, जो कि ये बताता है कि उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को भी इग्नोर कर दिया। फोर्थ पॉइंट ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इग्नोर कर दिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ ये था कि उन्होंने सिंगल सॉवरेन के बारे में सिर्फ डिस्कशन किया और अदर सॉवरेन्स को नेगलेक्ट कर दिया, लाइक फॉरेन लॉ, हिंदू लॉ। उसके बाद इन्होंने कोई भी जजेस मेड लॉज को कोई प्लेस नहीं दिया, कमांड को ओवर इन्फेसाइज कर दिया। सैंक्शन जो था सिर्फ इकलौता मीन नहीं होता है ओबीडियंस का, और भी बहुत तरीका होता है जिससे लोग मान सकते हैं आपकी बातों को, बट उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये थी कुछ चीज़ें जिसके लिए ऑस्टिन की थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई थी। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्कूल्स के और भी बहुत सारे नाम हैं। नाउ हम उसी पॉजिटिव स्कूल के अदर नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका नाम ये क्यों पड़ा उसके रीजंस के बारे में बताएंगे। पहला नाम है एनालिटिकल स्कूल। इसमें ये दिया गया था कि ये स्कूल का मेन टूल जो था वो एनालिसिस था। सेकंड जो है वो इम्पेरेटिव स्कूल है बिकॉज ऑफ द वर्ड सैंक्शन, जिसका मतलब होता है इट नीड्स टू बी फॉलोड। थर्ड नेम है ऑस्टेनियन स्कूल, क्योंकि इसके फादर ऑस्टिन थे इसलिए स्कूल का नाम ऑस्टेनियन स्कूल भी है। फोर्थ नेम इंग्लिश स्कूल, बिकॉज ये इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुआ था इसलिए इसे हम लोग इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका और भी नाम है लाइक पॉजिटिव स्कूल, बिकॉज वो लॉ एज इट इज से डील करता है, ना ही वो लॉ से जो फ्यूचर में होंगे, ना ही वो लॉ से जो पास्ट में थे। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे. Do like and subscribe my channel. Thank you so much for watching it, guys. If you have any doubt, comment down below. I'll try to answer all of those and share knowledge.